उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने रविवार को वाराणसी पुलिस लाइन में नवनिर्मित गेस्ट हाउस, अत्याधुनिक जिम और क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और जन सुनवाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिया कि थानों पर प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं के साथ पुलिस का व्यवहार संवेदनशील और सम्मानजनक हो। उन्होंने थाना दिवस और तहसील दिवस को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट कंजेशन कम करने से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने महिला सुरक्षा मिशन शक्ति, साइबर अपराध नियंत्रण और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने साइबर सेल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और साइबर हेल्पलाइन की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के प्रति विनम्र व्यवहार बनाए रखने तथा नो टच पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने को कहा गया। गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था और जल पुलिस की कार्यप्रणाली की ओर मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया। समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी ने जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से संवाद कर जन सहभागिता आधारित पुलिसिंग को और सशक्त बनाने की बात कही। दौरा किया गया, इसमें यहाँ पर अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, उनकी मीटिंग हुई, यहाँ के विभिन्न आयामों पर चर्चा भी हुई और समीक्षा भी हुई और उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई। इसमें यहाँ के इश्यूज थे जो पुलिस मुख्यालय से संबंधित पॉलिसी इश्यूज थे, जो यहाँ के जनपदीय स्तर के कमिश्नरेट स्तर के इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विगत 8-9 वर्ष से चल रही है, उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग सभी प्रमुख जितने भी अपराध के हेड्स हैं उसमें पूरे प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है। यही उद्देश्य भी है हमारी पुलिसिंग का और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आपने देखा होगा गत वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति का 5वां संस्करण था, उसमें मिशन शक्ति केंद्र के नाम से एक नई आधारभूत संरचना प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने में प्रारंभ की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी व्यवस्था को जो हमारे यहाँ पर 60,244 आरक्षियों की भर्ती हुई थी, भर्ती के उपरांत वे सभी कर्मी जनपदों में पहुँच चुके हैं ट्रेनिंग के उपरांत और अभी उनका जनपदीय प्रशिक्षण चल रहा है। उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो विशेष शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर, बृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है और इन पुलिस कर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है। आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत में आज एक सड़क पर कोई ठेल की दुकान या छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के साधन मौजूद हैं। तो नेचुरली जब इतना बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस सोशल मीडिया का उपयोग होता है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और पिछले 1 वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में ठगी के बाद जो पैसा चला जाता है उस पैसे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बैंक में ही रोक देना, इसको लियन अमाउंट बोलते हैं। तो ये लियन अमाउंट के मामले में उत्तर प्रदेश ने 1 साल की सघन कार्रवाई के बाद पूरे देश के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले समय में इसमें और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की हमारी योजनाएं हैं और इस प्रकार से पुलिसिंग के जितने भी अवयव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, साइबर अपराध को लेकर के, ट्रैफिक और मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स को लेकर के और जितने भी अवयव हैं सभी पर एक योजनाबद्ध तरीके से सभी प्रदेश में काम चल रहा है। यहाँ पर भी आज मैंने रिव्यू किया, लगभग सभी जगह पर सभी मामलों में स्थिति संतोषजनक है। इसको कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, विशेष तौर पर ट्रेनिंग के विषय में। उसके लिए उनको बताया गया कि और अच्छे तरह से ट्रेन करें हम अपने कर्मियों को, जिससे कि वो और बेहतर सेवाएं दे सकें। तो मोटी मोटी बातें मुझे आपसे यही कहनी थी। आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज बताएं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि कई देशों के साथ में भारत की म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी MLAT बोलते हैं उसको, वो भी है। उस एमलेट के माध्यम से जो अपराधी विदेश में बैठे हुए हैं और वहाँ से इन अपराधों का संचालन कर रहे हैं, उनका एक नियत प्रक्रिया के द्वारा हम लोग प्रत्यार्पण कराते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन उससे पहले ही वो पैसा बाहर ही न जा पाए, उसके लिए मैंने आपको लियन बताया कि क्योंकि वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, कानून के हिसाब से उसमें समय लगता है, तो पैसा बाहर ही ना जा पाए उससे पहले ही फर्स्ट लेवल ऑफ बैंकिंग, सेकंड लेवल ऑफ बैंकिंग में ही हम उस पैसे को रोक पाए। हमारा फोकस उस पर रहता है जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका कोई नुकसान ना हो। सर, राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हुई है और 1 हफ्ते 10 दिन तक तो अपने लेवल पे ही कार्रवाई होती रही, अब जाके SIT का गठन हुआ है। इसी तरह के कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, मथुरा का जो मंदिर है, यहाँ पे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो पुलिस क्या इसमें कार्रवाई कर सकती है या क्या सावधानियां बरती जा सकती है? सभी धार्मिक संस्थानों के अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अपने ट्रस्ट हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। नेचुरली अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट भी करती है, जांच भी करती है। इसमें एक ट्रस्ट ने एक SIT बना करके वहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ कार्रवाई करने का या सुझाव देने का अनुरोध किया है। तो कल शासन स्तर से एक इसमें SIT बनी है, उस SIT के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने अभी आपके प्रश्न में बताया कि हम लोगों का उसके प्रत्यार्पण करने के लिए जो स्टेज है वो काफ़ी आगे तक हम लोग पहुँचे हैं। उसमें हमने संबंधित कोर्ट से उसके खिलाफ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। उसके जो थ्रू केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से दुबई में उनको वो सर्व कराए गए हैं। उसकी प्रक्रिया में वहाँ की कोर्ट से उसका आदेश कराना होता है, वो कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही वापस आएगी। सर, 2022 के राज्यों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति की आपने बात कही, साफ कहा, जो आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकताएं हैं वो पिछले 8-9 साल से बड़ी स्पष्ट हैं। अपराधों और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, एक सुरक्षा का भाव, ट्रैफिक का अच्छा संचालन, एक्सीडेंट्स में कमी, साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई, ये सभी प्राथमिकताएं जो हैं ये हम लोग उसी तरह कार्रवाई करते हैं। इस प्रश्न की उत्पत्ति जो मैं समझ पा रहा हूँ
हमारे ही अधिकारियों के जो कार्रवाई और रिसर्च के फलस्वरूप जो मीडिया में बात आई उसके कारण है। जो जितने भी माफिया थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 8-10 साल में हुई है और चल रही है। लगातार उसको हम लोग समीक्षा करते हैं। सर एक सवाल जो कुछ नाम आए हैं अभी हाल की मीडिया में, अब हम इवन सोशल मीडिया पर भी जो इस प्रकार का भय का माहौल उत्पन्न करते हैं उसको भी नज़र में रखते हुए उनके खिलाफ भी प्रभावी जो कानूनन कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी का पूरा एक अध्ययन हमारे यहाँ के हमारे एक अधिकारी ने किया था, तो संभवतः वो मीडिया में उन्होंने साझा किया होगा या आपके सामने आया होगा। तो उससे ये प्रदर्शित होता है कि अब इवन आप उनको जो स्थानीय स्तर के मोहल्ला स्तर के भी ऐसे तत्व जो मोहल्ले में रहने वाले लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं, मतलब बड़े शहर और जिला और प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उन तक भी हमारी निगाह पहुंच रही है और उनको भी उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई कड़ी कानूनी कार्रवाई है जिससे कि वहाँ के नागरिक उस मोहल्ले के नागरिक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके दो भाग हैं। जो पहला वाला भाग है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 20 जिलों में हमने एक स्कीम शुरू की है पिछले 2.5 महीने से। उसका नाम रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन है। उसमें जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन सीधा गूगल के माध्यम से मिलती है। उसमें मेनली 2 तरह की बातें हमारे पास आती हैं। उसमें हमने जैसे वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी शहर में कुल 11 कॉरिडोर या स्ट्रेच हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में करीब 230 कॉरिडोर आइडेंटिफाई या स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या से ग्रसित है। इनमें हमारे पास 2 तरह के आंकड़े आते हैं। एक, हर एक स्ट्रेच पर डायनामिकली और ऑटोमेटिकली गूगल के माध्यम से चोक पॉइंट्स कितने हैं, और नंबर दो उस स्ट्रेच पर जो मैक्सिमम लगने वाला टाइम है ट्रैफिक का, जो आपने कहा कि साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एवरेज टाइम और मिनिमम टाइम पिछले 1 हफ्ते का, पिछले 1 महीने का, पिछले 2 हफ्ते का, इस तरह का। तो एक व्यवस्था टेक्निकल व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती है, सीपी साहब के पास भी आती है, डीसीपी साहब के पास भी आती है, और जो उस स्ट्रेच का प्रभारी टीआई या टीएसआई है उसके पास भी आती है। हमने ये देखा है कि पिछले 2 महीने में करीब पूरे प्रदेश में करीब 24% तो चोक पॉइंट्स की संख्या में कमी आई है। और जो मैक्सिमम टाइम यानी कि मान लीजिए कोई एक स्ट्रेच यहाँ पर ऐसा है जो स्ट्रेच को क्रॉस करने में शाम के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है या सवेरे के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 44 मिनट का है फॉर एग्जांपल, और रात के समय जब ट्रैफिक नहीं रहता है तो वो 9 मिनट में हो जाता है। तो 44 मिनट को कम कितना किया गया, इस बात की सूचना भी उस ऐप के माध्यम से हमारे पास आती है। पूरे प्रदेश में करीब 17% जो मैक्सिमम टाइम उसमें कमी आई है। इसका बताने का पूरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक व्यवस्था के माध्यम से इस ट्रैफिक की समस्या को एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर रही है। हमारे अधिकारी प्रत्येक बड़े जिले में, प्रत्येक उन जिलों में जहाँ ये समस्या इसको आइडेंटिफाई किया गया, शुरू में पायलट पे लिया गया 20 जिलों में, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से मेरी वार्ता हुई थी, सभी ने इस बात को बताया कि करीब उनको आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने उनको अभी शेयर किया। बट पब्लिक के सेंटिमेंट्स या पब्लिक के फीडबैक के आधार पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि साहब ट्रैफिक के संचालन में पहले के मुकाबले बेहतरी आई है। तो उस चीज़ को हमारे पास, उस चीज़ के ऐसे आंकड़े हैं जो हमको नीचे थाने से नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा मशीन से हमारे पास आ रहे हैं, तो और उनको घर भी रहा है ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है और आपको भी उसका बेहतर प्रभाव सामने सर बनारस में क्या आगे की? देखिए ऐसा है कि जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, वाराणसी का उत्तर प्रदेश में और देश में विशिष्ट स्थान है। पुलिसिंग की दृष्टि से जो भी प्राथमिकताएं, जो भी प्रायोरिटीज पूरे प्रदेश में तय की गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन प्रायोरिटीज में लगातार कार्रवाई चल रही है। वाराणसी के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं
यहाँ के धार्मिक स्वरूप, धार्मिक नगरी के होते हुए यहाँ पर आस्था और श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना होता है। अभी यहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक रोपवे की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। उस रोपवे की व्यवस्था के सापेक्ष जो पुलिसिंग व्यवस्था होगी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया है और उसके तहत जो अतिरिक्त फोर्स दिया जाना है उनकी जो ट्रेनिंग की जानी है और जिससे कि नागरिकों को, श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सके, उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। बाकी जितनी बातें मैंने बताई वो नेचुरली वाराणसी सभी जिसको हम लोग अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में वीआई बोलते हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस, सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस पर लगातार पीरियोडिकली समीक्षा चलती रहती है उनकी सुरक्षा के बारे में। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वाराणसी के रहते हैं, इसमें हमारे विभिन्न एजेंसीज के मेंबर रहते हैं, इसमें हमारे सिक्योरिटी के मेंबर रहते हैं। तो इनकी पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी होती रहती है और उस सुरक्षा व्यवस्था में समय के साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं उसके अनुरूप क्या चेंजेस होने हैं, क्या बेहतरी करनी है, उसके बारे में भी सुझाव दिए जाते हैं। इसका वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।